हेलो दोस्तों, चलो हमारा ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कल से जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। देखो, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल this is the work of the revenue department of the government. Senior people in the department services the पटवारीज work. ओके, सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। देखो, मतलब कि जो भी काम होता है, जो भी पटवारी होता है एक गांव में, ठीक है। सो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट के, उसके बाद जो ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके एक सीनियर सुपर या फिर सुपरवाइज़र होता है, जो कि ये सारे पटवारी के काम है उस पर नज़र रखने का काम करता है। क्या पटवारी ने अच्छे से काम परफॉर्म किए हैं, या फिर कोई किसी प्रकार का रिश्वत ले रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है, ये सारे जो वर्क्स है उस पर सीनियर ऑफिसर्स ध्यान रखते हैं जो पटवारी करता है एक गांव में। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो भारत के सारे सारे जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके रखे हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। ओके, मतलब कि जो लैंड है उसके मैनेज करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है उसे फिर से सब डिवाइडेड करके रखा है हमारे स्टेट्स के अंदर में। दिस सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका एक्सेट्रा। मतलब ये जो सब डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर सब डिवीज़न है डिस्ट्रिक्ट के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तहसील बोलते हैं या फिर तालुका बोलते हैं। अलग अलग नाम होते हैं। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज अ तहसीलदार। जो भी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसे कलेक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आईएएस ऑफिसर होता है वो पर्सन, और जो उसके अंडर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम तहसीलदार बोलते हैं। जनरली वो आपके तहसील कार्यालय में कार्यरत होता है। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स, मतलब कि उन्हें किस जो डिस्प्यूट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज़ में उसे सॉल्व करने होते हैं। दे ऑल्सो सर्विसिंग द they also supervising the work of the patwari and ensure that records are properly kept and land revenue is collect। मतलब कि जो सुपरवाइज करना होता है उनको, जो पटवारी है उसे क्या वो अच्छी तरह से प्रॉपरली उसके जो काम है रिकॉर्ड है वो रख पा रहा है, ठीक है। रिवेन्यू का कलेक्शन हो पा रहा है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखने का काम एक तहसीलदार का होता है। They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their records. Students can obtain their caste certificates etc. मतलब कि वो एक मेक श्योर करने का काम करते हैं क्या जो भी फार्मर्स है उन्हें अपनी लैंड के रिकॉर्ड्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मिल रहे हैं टाइम पर, या फिर स्टूडेंट है उनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, एजुकेशन रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या मिल रही है क्या प्रॉपर तरीके से। ये सारे जो काम है, ये सारे जो चीज़ें हैं उसे देख करके उसे सॉल्व करने का काम या फिर मैनेज करने का काम एक तहसीलदार करता है। ध्यान रखता है कि क्या उसके जो अंडर में जो तहसील आ रहा है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो रहे हैं क्या। आगे देखो, फार्मर्स ऑफन एनक्वायर कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलुस्ट्रेशंस। मतलब कि हमने लास्ट प्रीवियस इलुस्ट्रेशन में देखा कि जो फार्मर्स है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लैंड्स के रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो उन्हें प्रोवाइड कराने होते हैं। साथ में अगर कोई फार्मर है वो मैप मांगता है तो मैप भी प्रोवाइड कराना होता है। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन। उनका ये अधिकार होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन है वो मांग सकते हैं। दे में हैव टू पे अ स्मॉल फीस फॉर दिस। मतलब कि वो कुछ छोटी सी एक अमाउंट होती है, फीस होती है, वो भी उन्हें पे करनी होती है ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पाने के लिए। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it। मतलब कभी कभी होता है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है फार्मर्स को। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated। मतलब कि कुछ ऐसे राज्य है हमारे इंडिया में, वहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होने के कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है जो भी आम आदमी है उन लोगों को। कोई कोई ऐसे स्टेट है उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स एक पंचायत के ऑफिस में रखा है और वो रेगुलरली अपडेट
करते रहते हैं, जो भी वो पटवारी होता है वहाँ पे। When do you think farmers may require a copy of this record? Study the following situations and identify the cases in which these records would be necessary and why। मतलब कि एक जो फार्मर्स होता है, क्या उसे ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड की कॉपियाँ, ये रिक्वायर्ड कब होती है और क्यों होती है। आपको क्या करना है, नीचे एक सिचुएशन दी गई है, उसकी स्टडी करके आपको बताना है कि ऐसे सिचुएशंस में कौन कौन से ऐसे नेसेसरी कदम उठाने पड़ सकते हैं हमें और क्यों। देखो ये जो कंडीशंस है या फिर सिचुएशंस है, देखो क्या है। अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फ्रॉम अनादर। मतलब कि एक जो फार्मर है उसे क्या करना है, प्लॉट खरीदना है या फिर कोई लैंड का टुकड़ा है खरीदना है दूसरे से। अ फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस टू गेट अनादर। मतलब कि उसका जो भी प्रॉपर्टी है या फिर वो जो प्रोड्यूस करता है उसे किसी और को बेचना है। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। मतलब एक फार्मर को क्या करना है, अपनी वेल खोदनी है अपने खेती में, ठीक है, वेल बनानी है, डिग करनी है, इसके लिए उसे लोन चाहिए। सो ऐसे सिचुएशंस में भी उसे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। और फार्मर वांट्स टू परचेस फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। मतलब कि एक फार्मर होता है, उसके फर्टिलाइज़र खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र परचेस करने होते हैं, इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। और फार्मर्स वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। एक जो फार्मर है उसे अपनी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तभी भी उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी नीड होती है। आगे देखो क्या है। और डॉटर्स विश, मतलब कि एक लड़की होती है, उसकी क्या इच्छा है। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर्स एंड एवरीवन सेज वी विल बी लीव टू द ब्रदर्स, बट व्हाट अबाउट मी एंड व्हाई माई मदर। ओके, मतलब कि वो एक लड़की है, वो बोलना चाहती है कि जो भी ये जो लैंड होती है, ज़मीन होती है या फिर फादर की जो प्रॉपर्टी होती है, वो ब्रदर्स के बीच में बांटी जाती है, ठीक है। अगर फादर चले जाने के बाद क्या होगा, जब मैं और मेरी माँ, हम दोनों का क्या होगा, ये इसके बारे में सोच रही है वो लड़की। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज़ नॉट वेरी वॉमंटली आई एम टोल्ड। ओके, मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके जो फादर्स की जो प्रॉपर्टी या फिर होम में उसमें किसी प्रकार का उसका कोई शेयर नहीं है। वो अपने फादर को बोलती है कि क्या ये जो कंडीशंस है, सिर्फ बोलना चाहती है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। मतलब कि उसे खुद की अपनी जगह चाहिए, क्योंकि वो किसी पर तो डिपेंड है, या उस पर हस्बैंड पर डिपेंड हो सकती है या फिर भाई पर डिपेंड होती है या फिर अपने पिताजी पर डिपेंड होती है। वो एक महिला होती है या फिर एक डॉटर होती है वो, ठीक है। वो भी चाहती है कि उसकी खुद की कोई पहचान हो, खुद की कोई लैंड हो, खुद की कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, जिससे कि अगर सब लोगों ने उसे छोड़ दिया तो वो उसका सहारे जी सकते हैं। नॉट डोरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। उसे किसी प्रकार की डोरी में, मतलब कोई सिल्क नहीं चाहिए या फिर किसी की प्रकार का कोई गोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सोर्स क्या है, इस पोएम है, इसका सोर्स क्या है। रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो टिस। ओके, मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, अंजलि मॉन्टेरियो इसका ये नाम है। और वो उसकी जो क्या है फैमिली की कंडीशंस है, वह फिर उसके फैमिली के सामने उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको उस एक छोटी सी पोएम के माध्यम से शो करने की कोशिश कर रही है। देखो अभी पढ़ना है हमें अ न्यू लॉ। ये नया लॉ क्या है इसके बारे में देखते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। मतलब कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके सक्सेशन अमेंडमेंट का एक्ट है, जब वो 2005 में पारित किया गया था। Often when we think of farmers who own lands, we think of men। ओके, मतलब कि जब भी हम सोचते हैं किसी फार्मर्स के बारे में कि जिसकी लैंड है, ठीक है, वो जनरली कौन होता है, एक मैन की होती है, वो एक इंसान की लैंड, मतलब कि एक मेल की पर्सन की लैंड होती है। वुमन आर सीन एज पीपल्स हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब कि एक महिला होती है, उसको सिर्फ ये देखा जाता है कि वो सिर्फ एक फील्ड में काम करती है, लेकिन उसके पास कोई भी किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे
स्टेट्स है हमारे इंडिया में जहाँ पे हिंदू महिलाएं होती है उनका कोई शेयर नहीं होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में या फिर एग्रीकल्चर लैंड में। आफ्टर अ डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग ओनली हिज सन्स। ये फादर होता है, उसकी डेथ होने के बाद क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से उसके जो बेटे होते हैं उनमें डिवाइड की जाती है। बेटी को किसी भी प्रकार का कोई शेयर नहीं दिया जाता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये लॉ है चेंज किया गया है। In the new laws, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land। मतलब कि ये नए लॉ के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि उसके सन, उसकी डॉटर और उसकी मदर है वो क्या कर सकते हैं और फैमिली में वो इस उन सभी लोगों का इक्वली शेयर होगा, वो भी लैंड जो भी लैंड है वो सारी उसमें। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो लॉ है वो पूरी के पूरे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स है उस उनमें लागू कराया गया है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स। मतलब कि ये जो लॉ है वो पारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। देखो सुधा नाम की एक लड़की होती है, वो एक बड़ी डॉटर होती है उसकी फैमिली में। वो फैमिली एक एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली होती है। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन नेबरिंग विलेज। उसकी शादी होती है और वो एक पास के विलेज में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके फादर के डेथ होने के बाद क्या होता है, सुधा उसके विलेज में आती है और अपनी माँ को फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मदद करती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर्स हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड। उसके जो माँ है वो पटवारी को पूछती है कि जो प्रॉपर्टी है वो उसे ट्रांसफ़र करनी है, जो भी लैंड है, ज़मीन है, और जो पूरे की पूरी उसकी फैमिली के जो मतलब कि सारे चिल्ड्रन हैं उन्हें उनके नाम पर ये रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करना चाहती है वो मदर। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग्स विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की जो मदर है वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसके जो भी यंगर ब्रदर है और सिस्टर के साथ में। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her shares of the land। मतलब कि सुधा पूरी तरह से क्या है कि अश्योरेंस, मतलब कि उसे पूरी तरह से भरोसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपनी लैंड के शेयर से वो उसका पेट अच्छी तरह से पाल सकती है। यहाँ पे ऐसा दिया गया है। देखो अभी हमें ये जानना है कि जो अदर पब्लिक सर्विसेज होती है उसके बारे में देखना है कि कौन कौन सी ऑल पर अदर पब्लिक सर्विसेज होती है। ठीक है, अदर पब्लिक सर्विसेज। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑन द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज़। मतलब कि ये जो चैप्टर है हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्पेशली हमने फोकस किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली रूरल एरियाज़ में कैसे होता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड टू मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड्स। हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या देखा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, और सेकंड थिंग ये हमने देखी कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से मेंटेन्स किए जाते हैं। इन द फर्स्ट केस वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पुलिस एंड द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। हमने देखा कि जो पुलिस का रोल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड थिंग हमने देखी कि जो पटवारी है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है। दिस वर्क इज supervised by other peoples in the department such as तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। मतलब कि ये जो वर्क है वो सुपरवाइज किए जाते हैं किसी एक पर्सन के द्वारा, जो भी एक डिपार्टमेंट में बैठा होता है, उसकी पोस्ट बड़ी होती है उस तहसील, ठीक है, या उसके मतलब कि ये जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिपार्टमेंट है, उसकी डिपार्टमेंट में क्या है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पोस्ट है, ग्रेड के हिसाब से उसे डिवाइड किया होता है।
ये जो तहसीलदार होता है वो पटवारी पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखता है, या फिर ये सुपरिटेंडेंट होता है, ये पुलिस के डिपार्टमेंट में वो जो नीचे के लोग होते हैं उन पर नज़र रखने का काम करता है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज़ दिस सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। मतलब कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोगों को सर्विस मिलती है, प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और कभी कभी ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो उनके द्वारा फेस किए जाते हैं। दिस सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड फॉर देम। मतलब कि ये जो फंक्शंस और ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉज, जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी लॉज फ्रेम किए गए हैं उनके द्वारा। यू हैव प्रोबेबली सीन मेनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। मतलब कि आप लोगों ने प्रोबेबली देखे होंगे कि ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज़ को। डू यू फॉलोइंग, आगे क्या है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज। आपको क्या करना है, एक नीचे की एक एक्सरसाइज दी गई है उसे करना है। बाय विजिटिंग अ नियरली विलेज फॉर लुकिंग एट योर ओन एरिया। आपको क्या करना है, एक नियर विलेज में जा कर के विजिट करना है और वहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से काम होता है। लिस्ट द पब्लिक सर्विस इन विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, द पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ीज, क्रेचे, गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन कराई गई है, इससे देखना है आपको कि किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज एंड डिस्कस विद योर टीचर हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन देयर फंक्शनिंग। आपको क्या करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और कलेक्ट करने के बाद अपने टीचर से डिस्कस करना है कि इसमें किस प्रकार से हम लोग और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर करके उसके जो फंक्शनिंग है उसमें और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन वर्कआउट। उसमें से आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल किस प्रकार से आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं इसके बारे में भी देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक चार्ट दिया गया है कि जो भी पब्लिक सर्विस है या फिर उनका क्या काम है, कौन सा एरिया कवर्ड किया गया है। ठीक है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेल्थ सेंटर, मिल्क सोसाइटी या फिर पुलिस सर्विस। आपको खुद को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये टेबल्स को फिलअप करना है। ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट डाल के रखा है, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये जो है वो सेकंड पार्ट है। और सेकंड थिंग कि आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। जिससे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो भी बैचेस रहेंगे वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ जो भी रिलेटेड टू हमारे सब्जेक्ट भी होगा, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेज जैसे कि। ठीक है। जैसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलना है। ठीक है। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये सेशन ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर।